जार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। आज हम देखिए झारखंड जीके का झारखंड का परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए झारखंड का परिवहन देखिए। झारखंड का परिवहन जो है ना, स्थल परिवहन है, उसके बाद जल परिवहन है, उसके बाद वायु परिवहन है। सुनिए, ये झारखंड का परिवहन में नहीं, पूरा परिवहन हम पढ़ लिए। पूरा परिवहन में हम लोग को तीन भाग आता है। एक आता है स्थल परिवहन, एक आता है जल परिवहन, एक आता है वायु परिवहन। लेकिन झारखंड में ये नहीं होता है, ये याद रखना है, क्योंकि जल परिवहन झारखंड में नहीं होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सिर्फ ये स्थल परिवहन और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, वायु परिवहन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर स्थल परिवहन की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ना है, उसके बाद राजकीय राजमार्ग पढ़ना है, उसके बाद जिला सड़कें पढ़ना है, उसके बाद अन्य सड़कें पढ़ना है। ठीक है, तो फिर हम लोग देखिए, ये हो गया परिवहन। अगर बोले कितना भाग में डिवाइड है तो तीन भाग में डिवाइड है। एक स्थल मंडल है, एक स्थल परिवहन है, एक है जल परिवहन है, एक वायु परिवहन है। लेकिन ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये हम लोग अगर पढ़ेंगे, हम लोग क्या जियोग्राफी पढ़ेंगे, हम लोग इंडियन जियोग्राफी, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे ये सब सारा परिवहन जो है, स्थल परिवहन, जल परिवहन या वायु परिवहन, तीनों को हम पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो है ना, अभी हम लोग स्थल परिवहन पढ़ना है और वायु परिवहन पढ़ना है ना। दोनों हम लोग झारखंड में यही दो परिवहन हम लोग को पढ़ना है। ओके, उसके बाद देखिए स्थल परिवहन में आता है हम लोग को क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, राजकीय राजमार्ग आता है, जिला सड़कें और अन्य सड़कें। तो चलिए, अभी हम लोग का है स्थल परिवहन। क्या है? स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में देखिए, ये एक है, हम बोले ना ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है पहले स्थल परिवहन है। स्थल परिवहन में से सबसे पहले है हम लोग का राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, इसमें इस चलिए क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग एक से अधिक राज्य में गुजरने वाला राजमार्ग यानी रास्ता है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है। देखिए एक से अधिक राज्य में, यानी देखिए हम लोग का अगर कहे कि एक से अधिक राज्य, जैसे कि हम लोग का राज्य क्या हुआ, झारखंड, और बगल में हम लोग का है वेस्ट बंगाल, और अभी उड़ीसा, ये सारा उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा जुड़ने वाला जो मार्ग है ना, जुड़ने वाला जो रास्ता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग का चयन राज्य सरकार करता है तथा केंद्र सरकार के सहमत होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होता है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए राज्य सरकार चयन करता है, यानी राज्य सरकार जो चयन करता है, जैसे कि राज्य सरकार करता है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाए, ये सुविधा होगा। लेकिन जो सहमत, अगर केंद्र सरकार सहमत होगा तो उसको घोषित कर देगा, यानी उसको सैंक्शन कर देगा। ठीक ना, राष्ट्रीय राजमार्ग का चयन राज्य सरकार करता है तो था केंद्र सरकार के सहमत होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है, घोषित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल केंद्र सरकार करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार इसीलिए करता है क्योंकि दो राज्य को जोड़ने वाली सड़क, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग झारखंड जोड़ा और उधर बंगाल में, बंगाल झारखंड दोनों सड़क हो गया, मतलब ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। लेकिन जो झारखंड सरकार कैसे देखेगा, क्योंकि झारखंड सरकार बंगाल को तो देखने नहीं जाएगा, इसीलिए जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पूरा केंद्र सरकार देखता है ना, केंद्र सरकार पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग को देखता है। ठीक है, उसके बाद देखभाल जो करता है केंद्र सरकार। ठीक है, हो गया। झारखंड में कुल अगर कहे 33 राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए 33, नेट में अगर खोजोगे तो 30 भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो हम बता रहे हैं ये 33 राष्ट्रीय राजमार्ग है। तथा इसकी लंबाई की बात करें 3300 किलोमीटर है ना, ये रिपोर्ट। ठीक है, ये झारखंड में कुल 33 राष्ट्रीय राजमार्ग है तथा इसकी लंबाई 3400 km है। ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये है NH33, ये है NH33, जिसकी लंबाई 333.50 किलोमीटर यानी 33.50 किलोमीटर है। इसे झारखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये जो है झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 3 पॉइंट यानी 350 km है, इसीलिए इसे झारखंड की जीवन रेखा कहते हैं। ओके ना, हो गया। ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को पढ़ना ही है। देखिए सबसे अगर कहे झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है 33, उसकी लंबाई 3400 किलोमीटर। ओके, अगर कहे कि झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33, उसकी लंबाई कितनी है 350 यानी 333 है ना, 333.5 यानी 333.50 किलोमीटर, जो कि झारखंड की जीवन रेखा इसी रोड का कहते हैं। ठीक है, चलो हो गया, ये वाला हो गया, ये हम पूरा डिस्कस कर लिए। अभी इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए NH-33 झारखंड के कुल 7 जिलों से होकर गुजरती है, इसको याद रखना है, मतलब सभी को याद रखना है। चलिए NH-33 झारखंड के कुल 7 जिलों से होकर गुजरती है। ओके, भारत के प्रमुख तथा सबसे पुराना रोड GT रोड, हम पढ़ाए ना हिस्ट्री में, हम पढ़ाएंगे GT रोड सिरसा सूरी ने मरम्मत कराया था, ये सब हम पढ़ाएंगे। GT रोड ये होगा, इससे ग्रैंड ट्रक रोड क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर करें तो ग्रैंड ट्रक रोड है ना, झारखंड के NH-2 के साथ मिलती है। देखिए ये GT रोड जो है ना, झारखंड के NH-2 सड़क है, उससे हम उसे GT रोड मिलती है। ठीक है, NH-33 और NH-100 दो ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूर्णतः झारखंड में स्थित है। ये हो गया, ये हो गया। देखिए NH-33 झारखंड के कुल 7 जिलों से होकर गुजरती है। उसके बाद भारत के प्रमुख तथा सबसे पुराना रोड GT रोड NH-2 के साथ मिलती है। ठीक है, उसके बाद NH-33 NH-100 पूर्णतः झारखंड में ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्णतः झारखंड में स्थित है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग क्या है, देखिए राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली राजमार्ग को राष्ट्रीय राजकीय राजमार्ग कहते हैं। देखिए राजधानी और जैसे कि हम लोग का अगर कहे कि जिला, जैसे कि जिला हम लोग का सरायकेला हुआ, सरायकेला से राजधानी अगर रांची जोड़ने वाली जो सड़क है ना, जो राजमार्ग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, राजकीय राजमार्ग। यानी जिला मुख्यालय हर जिला, जैसे कि 24, जैसे कि हम लोग का अगर हो गया कहे कि हम लोग का राजधानी क्या है, रांची है, रांची है, और हम लोग का अगर कहे जिला 24 जिला है, 24 जिला से अगर जिस राजमार्ग जोड़ता है, मतलब 24 जिला से राजधानी जोड़ता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजकीय राजमार्ग। ठीक है, इसकी देखभाल अगर कहे राज्य सरकार करती है। राजकीय राजमार्ग की देखभाल कौन करता है, क्या राज्य सरकार करती है। ठीक है, झारखंड में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कहे, कुल लंबाई तो 1232 किलोमीटर है। देखिए 1200 कितना, 32 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जिला सड़कें थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जिला सड़कें के जिला के प्रमुख स्थलों की आपस में जोड़ने वाली सड़कों को जिला सड़कें कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए जिला का प्रमुख स्थल यानी कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि पर्यटन स्थल हो गया, कोई मंदिर हो गया, सारा चीज अगर ये सब को मिलाती है जैसे कि जिला से, तो ये जिला सड़क हो गया। ठीक है, जिला सड़क की देखभाल कौन करता है, जिला प्रशासन, जैसे कि DC हुआ, ये सारा चीज DC DM ये सारा मतलब SP है ना, जिला प्रशासन ये करता है। ठीक है, जिला सड़क का निर्माण जिला प्रशासन, नगर पालिका, जिला परिषद ये मतलब निर्माण करता है। जिला प्रशासन, नगर पालिका, जिला परिषद ये सब करते। ठीक है, अन्य सड़कें, जैसे कि अन्य सड़कें, ऐसे सड़क खासकर ग्रामीण इलाकों को जोड़ता है, जैसे कि हम लोग का ग्रामीण इलाका है, ये सब सड़क जो मतलब जड़ती है, ये हम लोग का अन्य सड़क में आता है। इन सड़कों को अंतर्गत ग्रामीण सड़क, निजी सड़क ये आते हैं। तो इम्पोर्टेंट सब हम लोग को पढ़ना है, राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ना है, राजकीय राजमार्ग थोड़ा सा पढ़ना है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। चलिए तो चलिए अभी देखिए, हम लोग जो स्थल परिवहन पढ़े, उसमें से हम लोग राजमार्ग पढ़े, लेकिन स्थल परिवहन में हम एक वही पे लिखे नहीं थे, तो अभी देख लीजिए। स्थल परिवहन के अंदर राजमार्ग हुआ, रास्ता हुआ, उसके बाद एक है स्थल परिवहन के अंदर आता है हम लोग रेल परिवहन। क्या आता है, रेल परिवहन। हम लोग जो परिवहन पढ़े, परिवहन में हम लोग को 3 भाग देखने को मिला, एक है स्थल, एक है जल, और एक है क्या, वायु।
लेकिन स्थल के अंदर हम लोग को दो पढ़ना है। एक है हम लोग को राजमार्ग में जाना है, मतलब सड़कें जो हुआ, और एक हम लोग को रेल परिवार में आना है। तो अभी जो हम लोग सड़कें तो पढ़ लिए, सड़कें हम लोग 4 भाग पढ़ लिए, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़े, राजकीय राजमार्ग पढ़े, जिला सड़कें पढ़े या अन्य सड़कें पढ़े, और ये सब हम लोग पढ़ लिए। अभी जो है स्थल मंडल के अंदर आता है एक रेल परिवहन। क्या आता है? रेल परिवहन। चलिए, झारखंड में सबसे पहले 1862 ईस्वी में कलकत्ता से राजमहल तक रेलवे लाइन बिछाई गई, ये याद रखना है। क्या है? कलकत्ता से राजमहल। झारखंड में सबसे पहले 1862 ईस्वी में कलकत्ता से राजमहल तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारा चीज हमको याद रखना ही है हम लोग, है ना। ठीक है, झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2394 km है, 2394 किलोमीटर है ना। 3294 किलोमीटर है। झारखंड में 2 रेलवे जोन है, झारखंड में 2 रेलवे जोन है। देखिए, पूर्व मध्य रेलवे, ये इससे कहते हैं पूर्व मौर्य, इस शॉर्ट में है ना। उसके बाद इसका मुख्यालय की बात करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं मुख्यालय। देखिए, पूर्व मध्य रेलवे यानी पूर्व मौर्य है ना, इसका मुख्यालय कहे तो हाजीपुर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे यानी दौपुर है। ठीक है, दौपुर है। इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? कलकत्ता। ठीक है, लेकिन जो हम लोग का मतलब 2 रेलवे जोन है, इसे हम लोग को रेल मंडल बना दिया गया है। जैसे कि झारखंड में 3 रेल मंडल है ना। जैसे कि देख लीजिए, धनबाद है, रांची और क्या चकंदरपुर है। ठीक है, धनबाद, रांची, चकंदरपुर। झारखंड में कहे कि रेलवे जोन कितना है? होने से 2 है, लेकिन झारखंड में 3 रेलवे मंडल है, यानी एक है धनबाद, रांची और चकंदरपुर है। लेकिन एक देख लीजिए, धनबाद का अगर कहे, ये कौन सा जोन के अंतर्गत आता है? होने से पमुरे, पमोरे यानी पूर्व मध्य रेलवे, इसके अंतर्गत ये धनबाद मतलब रेल मंडल है। ठीक है, और अगर कहे कि दक्षिण पूर्व रेलवे यानी रांची जो मंडल है, रेल मंडल है, ये कौन सा जोन के अंतर्गत आता है? ये होने से हम लोग का दौपुर है। और अगर इसका अगर कहे कि धनबाद, इसका तो जोन तो मुख्यालय यही हो गया, लेकिन जोन जो कहे और चकंदरपुर का कहे कौन रेलवे जोन में आता है? होने से दौपुर है, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी रेल स्टेशन धनबाद। ये देखिए, राजस्व प्राप्ति यानी राजस्व प्राप्ति मतलब धन वाला है ना, प्राप्ति करने में सबसे बड़ी अगर रेलवे स्टेशन का है तो धनबाद, क्योंकि सबसे अधिक बात करें तो कोयला, क्या कोयला यही ना पाया जाता ना, तो मतलब धनबाद में पाया जाता है। तो इसी के चलते सबसे बड़ा स्टेशन का ये धनबाद है ना। चलिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे वायु परिवहन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वायु परिवहन। देखिए, झारखंड में सर्वप्रथम का है 1941 यानी 1941 ईस्वी में रांची हवाई अड्डा का निर्माण किया गया। कौन सा हवाई अड्डा? रांची हवाई अड्डा। देखिए, झारखंड में सर्वप्रथम 1941 ईस्वी में रांची हवाई अड्डा का निर्माण हुआ। और देखिए, रांची हवाई अड्डा का नाम अगर कहे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, उसका अगर नाम कहे रांची हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, जो झारखंड का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो झारखंड का है एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसको हम लोग को सभी चीज को याद रखना है। देखिए, परिवहन हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए है, पूरा ही पढ़ लिए है, लेकिन इसको हम लोग को पूरा ढंग से याद रखना है। ठीक है, चलिए।